हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट करेंगे। देखिए, पिछले चैप्टर में आपने डिमांड पढ़ा और डिमांड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने पढ़ी दैट वाज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में आपने क्या कहा कि इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट मींस सेट्रिस पैरिबस कंडीशन में इफ प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज एंड इफ प्राइस डिक्रीज quantity demanded increase. It means negative or inverse relationship exists between price and quantity demanded. क्लियर है? ये तो आपने पढ़ा, अच्छे से आता है आपको कि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि व्हेन प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, व्हेन प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। इज दैट क्लियर और नॉट? कि जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी और जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज करेगी। इट मींस इट शोज क्वालिटेटिव relationship between price and quantity demanded. In other words, I can say that it shows direction of change in quantity demanded due to change in price. कि जब प्राइस चेंज होगा किस डायरेक्शन में तो क्वांटिटी डिमांडेड किस डायरेक्शन में चेंज होगी। दैट में बी नेगेटिव और दैट में बी इनवर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा। बट इफ आई विल से कि प्राइस इंक्रीजेस बाय 10% then quantity demanded will decrease how much percent? इस क्वेश्चन का बेटा जी हमारे पास कोई भी आंसर नहीं है। क्लियर है? हमारे पास इसका कोई भी आंसर नहीं है। कह सकते हैं 10% होगा, कह सकते हैं 20% होगा, कह सकते हैं 5% होगा, कह सकते हैं 2 होगा, कह सकते हैं 100% होगा, डिपेंड्स। बट क्या होगा? इसको मेजर करने के लिए वी स्टडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या पढ़ते हैं हम? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब 11th क्लास में 12th क्लास में जब बच्चों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाई जाती है तो हम सिर्फ एक वेरिएंट पढ़ते हैं, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैं जब बच्चे से पूछता हूं व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो बच्चा क्या जवाब देता है? बच्चा कहता है सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नो, आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग नहीं बता रहे, आप बता रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस, थोड़ा सीधा कर दें, मींस परसेंटेज चेंज इन quantity demanded to the percentage change in related factor. Percentage change in quantity demanded to the percentage change in related factor. हम ये पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अब परसेंटेज चेंज इन रिलेटेड फैक्टर, इसने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कंसेप्ट को बहुत वास्ट कर दिया। जैसे कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इधर साइड में कर लूं मैं, इसी कॉलम को आगे बढ़ाता हुआ, डिमांड फॉर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, expectation, number of people means population, taste, distribution of income, government policy, climate, invention and innovation, advertising and standard of living etc.
ऑल दीज आर रिलेटेड फैक्टर्स। अब इसमें से मैं क्या करता हूं, जो जो फैक्टर्स जिनको आप परसेंटेज में क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते उनको इसमें से कट कर देते हैं। जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी से इसको हटा दो। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को कर सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी को कर सकते हैं, क्लाइमेट को मेजर नहीं कर सकते परसेंटेज में, इन्वेंशन इनोवेशंस को नहीं कर सकते, एडवर्टाइजिंग को कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कर सकते हैं। तो देखिए अब जो डिटर्मिनेंट होगा वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। कैसे, आप देखिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैं इसको डिनोट करता हूं ईपी से। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price। अब related factor की जगह क्या आ गया, price, that's why it's become price elasticity of demand। लेकिन आप यहां पे माइनस का साइन लगाते हो, क्यों? Because there exists इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए आप नेगेटिव साइन लगाते हैं। पर ये ओनली कॉज नहीं है, इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा बट थोड़ा टाइम के बाद। सेकंड, अगर मैं इनकम ले लूं, इसको दिखाऊंगा मैं EY से, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन कीजिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब ये क्या बन गई, इट बिकम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकॉज वी हैव टेकन इनकम एट द प्लेस ऑफ रिलेटेड फैक्टर। यानी कोई भी रेशो विच मेजर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन रिलेटेड फैक्टर इज दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब रिलेटेड गुड्स में लेते हैं, रिलेटेड में वी टेक टू टाइप्स ऑफ गुड, एक्स वाई, मे बी सब्सटीट्यूट, मे बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब इसको कैसे, मैं इसको थोड़ा सा टेक्निकल नाम दूंगा, EC मींस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट मींस चेंज इन डिमांड फॉर X ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ Y। रेशियो बना देंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर X ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ Y। इट बिकम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे ही एक्सपेक्टेशन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंजेस इन एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस। फिर पॉपुलेशन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन, इट इज पॉपुलेशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, थोड़ा डिफिकल्ट है पर कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी में टैक्स को ले सकते हैं, टैक्सेशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन टैक्सेस। ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट, उसको क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे फोर्थ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एडवर्टाइजिंग। क्या कहेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड to the percentage change in advertising expenditure। It is elasticity for advertising, कि जैसे ही एडवर्टाइजिंग में के एक्सपेंडिचर में परसेंटेज चेंज करता है कौन, सेलर, देन percentage change in quantity demanded, such type of coefficient is known as एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आप देखिए, आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस लेवल से नहीं पढ़ा था, आज हमने एक नई चीज ढूंढी। हम अब तक सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे समझ रहे थे,
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, बिकॉज आपका कोई कसूर नहीं है। जब हम 11th का सिलेबस उठाते हैं तो 11th के सिलेबस में हमने यही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा है, हमें हमारे टीचर्स ने, हमारे सिलेबस ने हमको यही पढ़ाया है। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड में फर्क क्या है। देखो मैं अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मान के चल रहा हूं, तो भी फर्क बता रहा हूं कि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कोफिशिएंट बताता है। ये क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है, ये फर्क है। अब लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस रिलेशनशिप बताता है, जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड और रिलेटेड फैक्टर के परसेंटेज चेंज की कोफिशिएंट को शो करता है। तो हमने हमारे सिलेबस में अब 4 तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़नी है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईपी, इसको ईडी भी बोल सकते हैं। अगर आप जब स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़ेंगे, बड़े बड़े राइटर्स की पढ़ेंगे, तो वहां ईडी नहीं लिखा होगा, वहां लिखा होगा ईपी। ईडी भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, कोई गलत नहीं है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। माइनस क्यों लगाया? बिकॉज देयर इज इनवर्स और नेगेटिव। हां, इसको फर्दर आगे एक्सप्लोर करेंगे, फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं। और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। जैसे सब्सटीट्यूट में लेंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कोक ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ पेप्सी, ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी। या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कार्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल। ऐसे ही एडवर्टाइजिंग के सेलर का परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये क्या हो जाएगा आपका इलास्टिसिटी फॉर एडवर्टाइजमेंट। यानी कोई भी रिलेटेड फैक्टर जिसको परसेंटेज में मेजर कर सकते हैं, उस परसेंटेज चेंज से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज आया, सच अ रेशियो इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्टर। क्लियर है जी? तो ये हमारी इंट्रोडक्शन हो गई अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मैं थोड़ी सी बातचीत करता हूं कि जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम 2 वर्ड्स लेते हैं अलग अलग, मेजरमेंट से कंसर्न। फर्स्ट इज इलास्टिक, सेकंड इज इनइलास्टिक। अब हम बहुत कंफ्यूज रहे हैं सर, किस चीज के लिए? ये डिस्क्राइब करने के लिए कि डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। देखिए, अगर मैं इसको सिंबॉलिकली या लिटरेचर वाइज इसको वर्ड को डिफाइन करूं तो इलास्टिक स्टैंड्स फॉर फ्लेक्सिबल जी बेटा, और इनइलास्टिक मींस रिजिड। लेकिन जब आप चेंज मेजर कर रहे हो तो इलास्टिक और इनइलास्टिक का क्या मतलब है? इलास्टिक रेफर्स टू दैट सिचुएशन वेयर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन रिलेटेड फैक्टर। That is called elastic. Or inelastic stands for that situation where percentage change in quantity demanded is less than percentage change in related factor. अभी भी सर मुझे समझ नहीं आया। चलिए मैं आपको अभी इसको एग्जाम्पल से शो करके दिखाता हूं। देखिए,
इधर बॉक्स ले लेते हैं, किस बॉक्स में समझेंगे हम, दो अलग अलग केस ले लेंगे। हमने कहा इलास्टिक, इलास्टिक फ्लेक्सिबल, पर डिमांड इलास्टिक कब होगी या डिमांड इनइलास्टिक कब होगी, सिंपलेस्ट वर्ड में डिफाइन करने का क्या मेथड है। मैंने कहा आप एक शॉर्टकट दिमाग में रख लो, अगर क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज ज्यादा है रिलेटेड फैक्टर के चेंज से तो इलास्टिक होगी, और अगर क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज कम है रिलेटेड फैक्टर से तो क्या होगा, इनइलास्टिक हो जाएगा। अब ऐसे नहीं सर, आप ना कोई एग्जांपल लो, ठीक है मेरे बच्चे, हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एग्जांपल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ईपी का एग्जांपल लेता हूं, ईपी, अब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बाय 20% ड्यू टू 10% फॉल इन प्राइस, माइनस लगा दिया क्योंकि प्राइस फॉल हुआ है, आगे ये माइनस साइन फॉर्मूले का हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर इज 2, आंसर इज 2। हियर percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price and answer is 2। अगर यहां 10 से बड़ा 12 भी होता तो आंसर कितना आता, 1.2। तो अब जो मेरा कंक्लूजन निकला वो क्या, यहां देखिए, इन दिस सिचुएशन आंसर विल बी ग्रेटर देन 1। जब आपका आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा तो डिमांड इलास्टिक रहेगी। और दूसरा केस देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, माइनस साइन आगे लगा दीजिए फॉर्मूले का, क्वांटिटी डिमांडेड increases by 10% because price falls by 20%, answer is 0.5। कितना आंसर, 0.5, it is, answer is less than 1। मैंने दो बातें अपने माइंड में आज फिट कर लेनी है कि डिमांड इलास्टिक तब होगी जब आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर होगी परसेंटेज चेंज इन रिलेटेड फैक्टर से। इट में बी प्राइस, इट में बी इनकम, इट में बी एनीथिंग एल्स, जो भी फैक्टर है उससे ज्यादा अगर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी और आंसर मेरा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, तो डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। और इनइलास्टिक कब होगी, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन रिलेटेड फैक्टर एंड आंसर विल बी लेस देन 1। जैसा कि मैंने ये दो मैथमेटिकल एग्जांपल लेके आपको समझाया। क्लियर है मेरे बच्चे, अब आगे चलते हैं, शाबाश। लो, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की introduction has been completed। Now we will start first topic, that is price elasticity of demand। We are going to start price elasticity of डिमांड। ठीक है बेटा, सिंबॉलिकली आप आज तक पढ़ते आए ईडी, या फिर हम पढ़ेंगे इसको ईपी के नाम से, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ percentage change in quantity demanded to the percentage change in price। Price elasticity of demand is the ratio of percentage change in quantity demanded
टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर? हमने क्या किया, हमने यहां पर एक माइनस साइन लगाया और इधर एक स्पेशल नोट चढ़ा देंगे, अबव फॉर्मूला इज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन because there is negative or inverse relationship between price and quantity demanded। क्लियर है बच्चे? आपने नोट चढ़ा दिया, लेकिन अभी भी सर आपने एक्सप्लेन नहीं किया कि माइनस साइन क्यों लगाते हैं। वेट कीजिए, आज की क्लास में हम इस चीज को डिस्कस करके जाएंगे। ठीक है जी? अब आपने मीनिंग पढ़ लिया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, और हमने दो वर्ड्स पढ़े, इलास्टिक और इनइलास्टिक। देखिए, जब हम डिमांड को पढ़ते हैं इलास्टिक और इनइलास्टिक, तो सिर्फ दो वेरिएंट नहीं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैज फॉलोइंग 5 डिग्रीज। तो कैसे डिफाइन करते हैं? हम बोलते हैं, वी विल कॉल इट डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज divided into 5 degrees. First, perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand, symbolically it is shown as ED tends to infinity. इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, नथिंग कैन बी इक्वल्स टू द इंफिनिटी, टेंड्स टू इंफिनिटी, बराबर नहीं होता, टेंड्स टू इंफिनिटी। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज दैट सिचुएशन इन विच any quantity can be demanded। जी, हम पढ़ रहे थे perfectly elastic demand। Perfectly elastic demand is that situation in which any quantity can be demanded at a given price, but a minor rise in price cause the demand zero। यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां बायर गिवन प्राइस पे कोई भी क्वांटिटी डिमांड कर सकता है, पर प्राइस में थोड़ा सा चेंज, जरा सा राइज डिमांड को क्या कर देता है? जीरो कर देता है। सर नहीं समझ में आ रहा, वेट फॉर अ मिनट, मैं इसको एग्जांपल से और मैथमेटिकली दोनों तरह से प्रूव करूंगा कि कैसे यहां इनफाइनाइट आया और कैसे इसको परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है एक ऐसी सिचुएशन जहां एक गिवन प्राइस पे अगर डिमांड कर्व बनाऊं तो आई विल टेक क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन वाई एक्सिस। वो कह रहा है गिवन प्राइस है, जैसे P डिमांड कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल है, D। इट मींस बायर OQ क्वांटिटी भी परचेज कर सकता है, OQ1 भी कर सकता है और OQ2 भी कर सकता है। अगर प्राइस माइनर सा बढ़ के OP1 हो जाए, आप देखिए OP1 डिमांड कर्व को कहीं टच नहीं कर रहा, क्वांटिटी डिमांडेड बिकम जीरो। क्या हो गई क्वांटिटी डिमांडेड?
जीरो। ठीक है सर, ये बात समझ आई कि गिवन प्राइस पे बायर कोई भी क्वांटिटी डिमांड कर सकता है, लेकिन प्राइस में अगर माइनर सा प्राइस चेंज हो जाए, राइज हो जाए, तो डिमांड जीरो हो जाएगी। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। पर ऐसा करो, मुझे पहले इसका एक एग्जांपल बताओ। ठीक है बेटा, इट अकर इन दोज गुड्स इन विच प्राइस डिटरमिन्ड बाय गवर्नमेंट और इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री कहां प्राइस डिटरमिन करती है? जहां परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यानी ये उन गुड्स में होता है जहां प्राइस प्रिवेल करता है, कांस्टेंट प्राइस। अब जैसे देखो, पेट्रोल का केस ले लीजिए। अब पेट्रोल अगर मान लीजिए 73 रुपीज 50 पैसा है, तो 73 रुपीज 50 पैसा, यहां देख लिया कि ये 73 रुपीज 50 पैसा है। 2 लीटर भी कोई ले सकता है, 4 भी ले सकता है, 10 भी ले सकता है, 20 लीटर्स भी ले सकता है। अगर इस टाइम में कोई पेट्रोल पंप वाला कहे नहीं मैं तो 74 चार्ज करूंगा, ये यहां, तो उस सेलर से बायर की डिमांड जीरो हो जाएगी। ऐसा ही गोल्ड में, जैसे अब गोल्ड का रेट 46,500 पर 10 ग्राम्स है, अगर कोई ज्वेलर 47,000 भी चार्ज करेगा तो उससे लोग खरीदना बंद कर देंगे। दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब देखिए सर, इनफाइनाइट कैसे आया, देखिए मैं वो भी बताता हूं। एक छोटा सा बॉक्स इधर ले लेते हैं। क्या फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? पहले आपको फॉर्मूला दिखा दूं, फिर आगे बात करेंगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखिए जरा, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है ई डी, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है OQ, OQ1, OQ2, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एग्जिस्ट कर रहा है, बट प्राइस सेम है, यानी चेंज इन प्राइस इज जीरो। चेंज इन प्राइस इज जीरो, एनीथिंग एल्स डिवाइडेड बाय जीरो टेंड्स टू इंफिनिटी। यानी जिस भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जीरो हो वहां आंसर क्या आता है? इंफिनिटी आता है। यहां पे देखिए OQ से OQ1 चेंज हो रहा है, OQ2 चेंज हो रहा है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है। इट मींस परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज जीरो, और जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी इंफिनिटी। क्लियर? हमने इस लेवल पर आज तक इस डिग्री को नहीं पढ़ा था, अब पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज हमें बहुत डेप्थ में जाना है, हमें कॉज ढूंढने हर चीज के। चलिए, फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब सेकंड डिग्री की बात करते हैं। नाउ द सेकंड डिग्री इज perfectly inelastic demand, and symbolically it is shown as ED is equals to 0. Perfectly inelastic demand क्या कहेंगे? Perfectly inelastic demand refers to that situation in which there is no change in quantity demanded, either price rises or price falls। चाहे प्राइस बढ़े और चाहे प्राइस कम हो, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन सेम। दैट सिचुएशन इज नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। मींस चाहे प्राइस बढ़े और चाहे प्राइस कम हो, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन
same. There is no change in quantity demanded. That is called perfectly inelastic demand. अब हम एक काम करते हैं, पहले इसकी फिगर बनाते हैं, फिर एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर देखते हैं कि जीरो कैसे आया. On x-axis I am taking quantity, on y-axis I am taking price. Demand curve is parallel to the y-axis, means quantity demanded remain same. ये DD demand curve है. Either price is OP rises to OP1 falls to OP2, चाहे प्राइस बढ़ जाए चाहे प्राइस घट जाए, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन सेम. दैट इज OQ. देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. इन दिस सिचुएशन ED is equals to 0, which is known as perfectly inelastic demand. अब मैथमेटिकली प्रूव करें. फॉर्मूला आपको याद है, ED का क्या फॉर्मूला है? माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मैं बार बार फॉर्मूला क्यों बोलता हूं? क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव पेपर देते हैं तो 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल में 2 मार्क्स आपके फॉर्मूला के हैं. फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, ये बात सुन लीजिए, यहां रख लीजिए. अब माइनस, यहां देखिए, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 0 while there is percentage change in price. Anything else? 0 divided by anything else is equals to 0. Here ED is equals to 0. That is perfectly inelastic demand. क्या बोलते हैं इसको? Perfectly inelastic demand. अब चलते हैं आगे, पर इससे पहले इसका एग्जाम्पल. In which type of goods price elasticity of demand is inelastic? इस बबल में लिख रहा हूं कि इट अकर्स इन केस ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, नशे की चीजें, समझ गए? नार्कोटिक ड्रग्स, अफीम, स्मैक और बहुत सारी, और लाइफ सेविंग मेडिसिन. अब देखिए, किसी को कैंसर है, चाहे गोली 25 पैसे की आए, 25 रुपए की आए, 25,000 की आए, he has to take that medicine. Demand is perfectly inelastic. No change in quantity demanded. Either price rise or price falls. Quantity demanded remain same. Up now we are talking about third degree. वो पुलिस वाली थर्ड डिग्री नहीं, थर्ड नंबर ऑफ डिग्री. थर्ड इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. सिंबॉलिकली ED इज इक्वल्स टू 1. क्या कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड? विल से unitary elastic demand refers to that situation in which percentage change in quantity demanded is equal to the परसेंटेज चेंज इन प्राइस. देखिए 1 आएगा आंसर. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, प्राइस फॉल्स बाय 10%. फॉल्स है इसलिए मैंने साथ में माइनस साइन लगा दिया, नेगेटिव चीज दिखा रहा है. फॉल बाय 10% एंड क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 10%. thus प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ED is equals to, माइनस आगे लगाइए फॉर्मूले का. क्या है फॉर्मूला? माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस.
माइनस 10% डिवाइडेड बाय माइनस 10%, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10% by 10% is equals to 1. In this situation, demand is unitary elastic. Demand is unitary elastic. अब इस जगह में फिगर नहीं बन सकती, हम पेज चेंज करेंगे, पर यहां हम इसका इस्तेमाल करते हैं सेव पेपर, एग्जाम्पल ले लेते हैं. इट अकर्स इन केस ऑफ कंफर्टेबल गुड्स. कौन सी गुड्स में होता है बेटा? कंफर्टेबल गुड्स. अब कंफर्टेबल गुड्स लाइक देखिए टीवी, स्कूटर, कूलर, एलपीजी स्टोव एटसेट्रा. इन सभी गुड्स में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी. अब इसका फिगर बनाते हैं और फिगर बना के फिर कुछ और भी डिस्कस करेंगे. जी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का फिगर बनाएं. On x-axis will show quantity, on y-axis will show price, showing quantity, y-axis I am showing price. Here percentage change in quantity demanded is equals to the percentage change in price. P price, Q क्वांटिटी. जितना चेंज प्राइस में होगा हम सिमिलर चेंज क्वांटिटी में करेंगे. एंड इस तरह का डिमांड कर्व बनेगा डी डी ई डी इज इक्वल्स टू 1 एंड द शेप ऑफ द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि वाई डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ ED is equals to 1. फिलहाल इतना याद रखें कि when ED is equals to 1, demand curve is rectangular hyperbola. Now the fourth degree is greater than unitary इलास्टिक डिमांड. इसको आप कहेंगे ईडी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. इट मींस ईडी ग्रेटर देन 1, जिसको अभी हम पीछे जब स्टार्टिंग में डिस्कशन की थी, इट इज नोन एज elastic demand. When answer is greater than 1, it is elastic demand. अब elastic demand is that situation. कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे it refers to that situation in which percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price. वो सिचुएशन है where percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price. जहां percentage change in quantity demanded greater है किससे? percentage change in price से. देखिए अभी प्रूव कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्राइस राइज बाय 10%, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 20%. नेगेटिव चेंज है, मैंने आगे माइनस लगा लिया. प्राइस फॉल हुआ 20%, सो चेंज प्राइस राइज हुआ 10%, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स हुई, तो मैंने आगे साइन लगाया माइनस. माइनस यानी नेगेटिव चेंज. क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 20%. अब ईडी फॉर्मूला याद है बेटा?
माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब -20% माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाय 10%, माइनस से माइनस कैंसल, आंसर इज 2। जब 2 आ गया, 2 स्टैंड्स फॉर ग्रेटर देन 1, सो डिमांड इज इलास्टिक। अब इसको फिगर बनाते हैं और इसके साथ साथ बताते हैं कौन सी गुड्स में डिमांड इलास्टिक है। लुक एट द फिगर प्लीज। देखिए, वी टेक क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन वाई एक्सिस। X axis we are showing quantity, Y axis we are showing price। देखिए, P price, Q quantity, a minor decrease in price और minor increase in price। increase का एग्जांपल लिया, increase बना देते हैं। a minor increase in price, ये देखिए, A major decrease in quantity demanded, OQ1 ज्यादा है, डिमांड कर्व बनाइए। अब हम देखते हैं क्या चेंज आया, क्या खास चीज दिखाई दे रही है। इन दिस सिचुएशन डिमांड कर्व इज फ्लैटर। फ्लैटर मतलब स्लोप बहुत कम है, धीरे धीरे जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में ईडी ग्रेटर देन 1। सर रह गया, कौन सी गुड्स में होता है ये? इट अकर इन केस ऑफ लग्जरी गुड्स लाइक गोल्ड, डायमंड, एक्सपेंसिव फर्नीचर, डिलक्स कार्स। अब सर लग्जरीज के केस में ईडी ग्रेटर देन 1 क्यों है? देखिए, लग्जरीज क्या है, एक माइंड में हमारे एपेटाइट है, यानी एवरीबडी इज कीन टू गेट द लग्जरीज। बावड़ा है हर आदमी लग्जरी लेने के लिए, जरा सी सस्ती होती है तो पब्लिक पागल होकर पीछे भागती है। प्राइस थोड़ा सा कम होगा, क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा, बहुत पीछे चले जाएंगे, क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। यानी डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक इन केस ऑफ लग्जरी गुड्स। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या लास्ट degree of elasticity of demand is, fifth is less than unitary elastic demand। say it, ED less than 1। क्या बोलेंगे? ED लेस देन 1। अब डिफाइन कीजिए और इसको क्या कहेंगे, अभी पढ़ के आए हम। इट इज इनइलास्टिक डिमांड। व्हेन ईडी लेस देन 1 डिमांड इज इनइलास्टिक। एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हम कहेंगे इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन in which percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price। अब एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल प्राइस डिक्रीज बाय 10%। अब डिक्रीज देखते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बाय 5%। कम चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड का। आप देखिए जो हमने पहले डिस्कस किया था। अब ईडी से इसको एक्सप्लेन करते हैं। याद है फॉर्मूला? मैं बार बार बता रहा हूं, क्या है? माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला याद रखना है, सब्जेक्टिव पेपर वाले एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। फॉर्मूला कैरी 2 मार्क्स। देखिए, अब ईडी और ईपी इक्वल्स टू माइनस changes quantity demanded 5%, price minus 10%, माइनस से माइनस कैंसल, ED is equals to 0.5 and 0.5 is less than 1। इसके इज कॉल्ड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और इनइलास्टिक डिमांड। अब इसकी फिगर बनाते हैं। सुंदर सुंदर जी देखिए जरा,
On x-axis I am showing quantity, on y-axis I am showing price. अब देखिए P प्राइस, Q क्वांटिटी, प्राइस में बहुत सारा डिक्रीज, क्वांटिटी में माइनर सा इंक्रीज, ये डिमांड कर्व बनाएंगे डी। क्या नोटिस किया मैंने यहां कि डिमांड कर्व इज स्टीपर, स्लोप ज्यादा है, तेजी से गिर रहा है डिमांड कर्व, ईडी लेस देन 1 और इन इलास्टिक डिमांड। अब सर बात करें कि ऐसा कौन सी गुड्स में होता है, देखिए इट अकर्स इन केस ऑफ necessaries like salt, wheat, books, rice, जनरल मेडिसिन एक्सेट्रा। इन सब गुड्स के केस में डिमांड इज इनइलास्टिक। सो एट लास्ट इस लेक्चर के लास्ट में एक बार फिंगर टिप्स पे काउंट कर लें हमने क्या पढ़ा आज। हमने पढ़ा बेटा कि हम जब डिमांड पढ़ते हैं तो डिमांड का मीनिंग क्या है, डिमांड पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है, जो कि एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। क्वांटिटी में मेजर करते हैं तो हम क्या लेते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हम सिर्फ प्राइस पढ़ के आए थे, आज हमने थोड़ा सा उसको बड़ा कर दिया, एक्सप्लोर कर दिया। हमने कहा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज percentage change in quantity demanded to the percentage change in related factor. Related factor price होगा तो it is price elasticity of demand, income होगा तो income elasticity of demand, price of related good होगा तो cross elasticity of demand और advertisement होगा तो advertisement elasticity of demand। फिर हमने बात की price elasticity of demand की, तो price elasticity of demand क्या बोलता है, price elasticity of demand बोलता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, आगे माइनस साइन लगाया। अब वही बात माइनस, अभी इसको खत्म नहीं किया मैंने, लास्ट में चलते चलते इस बात को क्लियर करके जाऊंगा कि माइनस क्यों लगाया जी। फिर अब आगे चलते हैं। उसके बाद आपने पढ़ी 5 डिग्रीज, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। अब एट लास्ट हम एक छोटी सी बात करते हैं कि वाई देयर इज नेगेटिव साइन। इस बॉक्स में बातचीत करते हैं बेटा। देखो अगर हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते, देखिए अगर नेगेटिव साइन नहीं लगाते और प्राइस इंक्रीज्ड बाय 10% और क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस बाय 20%, ईडी में माइनस साइन नहीं लगाते और क्वांटिटी डिमांडेड -20%, प्राइस में 10%, ईडी इज इक्वल्स टू -2, ईडी इज इक्वल्स टू -2। एक बार जरा स्केल बनाइए, यहां 0 ले लें, इधर x डैश, इधर x, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 एटसेट्रा। अब मुझे एक बात बताइए, -2 तो इधर आ गया, इट इज लेस देन 0। हाउ वी कैन से दैट के 2 इज ग्रेटर देन 1? आपकी ग्रेटर देन 1 वाली डिग्री तो खत्म हो जाएगी। इलास्टिक किसको बोलोगे? ये तो सब लेस देन 0 है, जबकि 0 परफेक्टली इलास्टिक है तो उससे पहले वाली सिचुएशन तो परफेक्टली इलास्टिक से भी नीचे चली जाएंगी। इसलिए इस माइनस को रिमूव करने के लिए हम ये माइनस साइन लगाते हैं, यानी माइनस इसके ओरिजिन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसकी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, जो उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रीज में डिफाइन करने में काम आता है। दैट्स व्हाई वी यूज माइनस साइन टू मेक कोफिशिएंट अकॉर्डिंग टू डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ इज इट क्लियर टू यू और नॉट? क्लियर है बच्चे जी? आज इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही काफी आज के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।